अच्छा, पीटीआई के मामलात आपको कैसे नज़र आते हैं एजाज साहब, क्योंकि आप सीनियर सियासतदान हैं, हर इशू पे गहरी नज़र रखते हैं। जो पीटीआई का मामला है कि जी अडयाला का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा, तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी कोई चाहता ही नहीं है कि अडयाला का दरवाज़ा खुले, क्योंकि सब लोगों का अपना अपना मंजन, अपना अपना चूरन बहुत अच्छा बिक रहा है जब तक खान साहब जेल के अंदर हैं। अच्छा, कल मेरे प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब आए हुए थे और वो ये फरमा रहे थे कि जी अलीमा खान साहिबा ही सबसे ज़्यादा नहीं चाहती कि उनके भाई जेल से बाहर आए। पीटीआई में इस वक्त डिविजन्स हैं, इख्तलाफात हैं, कोहिजन नहीं है, चेन ऑफ कमांड कोई नहीं है। सही। हर कोई अपने अपना मोर्चा संभाल कर बैठा हुआ है और किसी का इख्तियार कहीं भी चल नहीं रहा। खान साहब तक पूरी बातें नहीं पहुंच रही। हाँ। उनकी जो बातें बाहर आ रही हैं वो उनकी अपनी बातें नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनका ट्विटर हैंडल कोई और हैंडल कर रहा है और उनकी जो बयानात हैं वो कोई और दे रहा है उनकी जगह पर। ठीक है। तो असल में मालूम नहीं हो रहा कि क्या चल रही है वहां पे। शेर अफजल मरवत साहब की और अलीमा खान साहिबा का एक आपस में जाती इख्तिलाफ है उनका, और सेक्रेटरी जनरल जो है पीटीआई के लेकिन उनका, ठीक तो है। वो उसको वो अपना एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपने देखा होगा एजाज साहब कि जब शाहमूद कुरैशी साहब के बरी होने की खबर आई थी, तो तब पार्टी के अंदर बड़ी खलबली सी मच गई थी। सब लोग बड़े परेशान हो गए थे, क्योंकि जाहिर बात है वो वाइस चेयरमैन और सीनियर तरीन सियासतदान, अगर मैं कहूँ कोई अगर पीटीआई में मौजूद हैं तो वो शाहमूद कुरैशी साहब ही हैं। तो बहुत से लोगों को ये परेशानी लाहक हो गई थी कि वो बाहर आते हैं तो वो किसी पोजीशन पर ना आ जाएं या पार्टी की जो बागडोर है उनके हाथ में ना चली जाए, और वो डिज़र्व भी करते हैं, सीनियर मोस्ट हैं वो। तो ये फिर पार्टी के अंदर की क्या पॉलिटिक्स नहीं है कि जो नीचे से ऊपर आए, अब वो चाहते हैं कि उनकी जगह ना छिन जाए या वो बैकफुट पे ना चले जाएं? देखिए, ये तो एक नेचुरल फिनोमिनन है। पीटीआई को इस वक्त चाहिए एक मजबूत शख्सियत। एग्जैक्टली। जैसे कि जब पीएमएलएन के मियां नवाज शरीफ साहब अंदर थे तो इख्तियारात बेगम कलसूम के को दे दिए गए थे, जिन्होंने एजिटेशन की उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ, और बड़ी कामयाब हुई उनकी हाँ। एजिटेशन, हालांकि बहुत मुख्तसर लेवल पे थी वो। पीटीआई के अंदर तो बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए, लेकिन अब वो बिल्कुल ही एहतजाज जो है वो खात्मे की तरफ चले गए, और 5 सही। तारीख को जो उनका एहतजाज था वो बिल्कुल ही, मैं समझता हूँ कि ना होने के बराबर था। वो चाहे जो मर्जी कहते रहे, लेकिन हकायक ये हैं। तो एजाज साहब तो एक 14 ऐसी अगस्त को फिर वो क्या शख्सियत जो, करेंगे? वो 14 अगस्त के एहतजाज नहीं से कुछ भी आपको नहीं, उम्मीद है? कुछ भी नहीं ये होगा ना 14 अगस्त उनको का ये इंतखाब क्यों किया इस गया? इसको ऐलान भी नहीं करना चाहिए था। उनको चाहिए कि अपनी कॉल वापस ले लें। अगर मेरी तजवीज वो माने तो अपनी ये कॉल वापस ले लें, क्योंकि कौम का मूड इस दफा कुछ और है। मैंने कहा कि हर सियासी पार्टी जो है ना वो हालात को और टाइमिंग को देखकर फैसले करती है। ये हैपैजेंट फैसले नहीं करते कि लेकिन 14 अगस्त इस दफा बनाया जा रहा है मार्का हक से रिलेट करके ठीक कि है। ठीक जो है। फतह पाकिस्तान को नसीब हुई है, तो उसके अगर आप बरक्स एहतजाज उस दिन करेंगे तो कोई भी आपको तवज्जो नहीं देगा। सारा जो तवज्जो है वो या होगी इस्लामाबाद में या होगी सूबों के अंदर, ठीक है। जहां पर वो 14 अगस्त मनाई ठीक जा है। रही होगी। अच्छा एजाज साहब, आपको क्या लगता है कि जो अभी मुमकिन 27वीं तरमीम जिसके हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, उससे किस तबके या अदारे को फ़ायदा पहुंचेगा? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जी 27वीं जो तरमीम होगी उसमें 18वीं तरमीम को भी छेड़ा जा सकता है, जो सूबों को इख्तियारात मिले। मुझे बताएं कि 18वीं तरमीम का क्रेडिट तो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी लेती है, क्योंकि इसका सेहरा उन्हीं को जाता है। तो अगर उसको छेड़ा जाएगा तो क्या पीपल्स पार्टी फिर उसमें उसकी क्या पोजीशन लेगी? देखिए, 18वीं तरमीम पे बहुत से लोगों को रिजर्वेशन है ठीक। और बहुत से अदारों को भी रिजर्वेशन होगी। और 18वीं तरमीम जो है ना उसने सूबों को तो मजबूत करने की कोशिश की है, और उनको इख्तियारात भी ज्यादा मिल गए हैं जिसकी उनके पास कैपेसिटी नहीं है, ना कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, और मरकज को यानी फेडरेशन को कमजोर किया गया है। और मेरे ख्याल में जो लोग इस पे एतराज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मरकज को बहैसियत फेडरेशन मजबूत होना चाहिए थोड़ा सा, और ख़ास तौर पर जब इसके बाद इख्तियारात जब डिवॉल्व किया उन्होंने, इसके बाद जब भी कोई आता है डोनेट करने के लिए या जैसे एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो उनको सुबह सुबह का चक्कर लगाना पड़ता है। सही। पहले ये होता था कि मरकज में आके एक जगह किया और मरकज ने फिर उसको आगे डिवॉल्व किया। तो अब यहाँ मरकज की नौयत जो है वो सही। खत्म होती जा रही है, इसलिए इस पे एतराज़ात उठ रहे हैं और इसको सही करने की जरूरत भी है। ठीक है।
अच्छा, आगे आप क्या समझ रहे हैं? अब ये जो पीटीआई का मामला है, ये किसी नुक्कर लगता दिखाई देता है आपको? कोई इसका हल निकलेगा? क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमने जिनसे मुज़ाकरात करने हैं वो मुक्तदरा हैं, और मुक्तदरा ने बारहा कह दिया कि आप सियासी लोगों के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। तो मुज़ाकरात होते हुए दिखाई देते हैं आपको? क्योंकि पहले भी जब भी मुज़ाकरात की बात हुई, इवन अगर मैं जेयूआई और इनके मुज़ाकरात की बात कर लूँ, तो बैठते थे इकट्ठे असद कैसर साहब, इनके सीनियर लोग, लेकिन उसका भी उठ किसी करवट नहीं बैठ सका। तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई वाले खुद ही नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों, या ये स्मूथली चलें, या कोई बात इसमें से निकले, ये मामला हल की तरफ जाए? देखिए, ये डिपेंड करता है उनकी लीडरशिप पे। लीडरशिप से मुराद है कि चेयरमैन से, ठीक है। सरपरस्त से और खान साहब से। जब वो ये फैसला कर लेंगे ना, अभी उनको कोई ऑफर नहीं हुई। ठीक है। जो ये बातें की जा रही हैं कि जी उन्होंने कहा कि मैं डील नहीं करूंगा, कोई ठीक डील है। ऑफर ही नहीं हुई तो डील ठीक। करने की तो कोई वजह नहीं पैदा होती ना। ठीक है। जिस दिन वो सोचेंगे हाँ अब वक्त आ गया कि हमें निगोशिएटेड सेटलमेंट करनी है और उस पर कुछ ले और कुछ दे करना है, तो फिर रास्ते जो है वो खुद ब खुद निकल आएंगे। और आपको लगता है कि उनको डील ऑफर हो सकती है? मामला यहाँ तक ठीक हो सकते हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, जब वो चाहेंगे कि बातचीत आगे चले ठीक। तो कुछ देना पड़ेगा, ठीक। कुछ लेना पड़ेगा। ठीक। और अगर वो देने के लिए तैयार होंगे तो बात आगे चलेगी। अगर नहीं होंगे तो ना हुकूमत को इस वक्त कोई ऐसी ख्वाहिश है कि बातचीत आगे चले, ना हुकूमत पे कोई प्रेशर है। ठीक है जी। और बातचीत जब भी होगी वो हुकूमत के जरिए ही होगी। जब ठीक हुकूमत है और जी। इस्टेब्लिशमेंट अगर वो कह रहे हैं कि एक पेज पे हैं, तो फिर हुकूमत से भी बात करें। जैसे 26वीं तरमीम में बहुत सही। आगे बात जा रही थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को पीछे खींच लिया। ठीक। अच्छा सर, फील्ड मार्शल के जो सदर बनने के हवाले से खबरें गर्दिश करने लगी, रूमर्स, जिनकी बाकायदा तरदीद होगी कि ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ से उठती हैं खबरें? क्या मकसद होता है ऐसी खबरें उड़ाने वालों का? सोशल मीडिया पे अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। और मैं ये बात कहता होता हूँ कि फील्ड मार्शल जो कि इतना बड़ा होता है, और मतलब एक पूरे आर्म्ड फोर्सेस के हेड है, काइंड ऑफ कह लें अगर फील्ड मार्शल है तो वो क्या वो अपने आप को जरदारी वाले ओहदे प्रेसिडेंट बनाएंगे, या वो चाहेंगे कि मैं ज़िया-उल-हक या मुशर्रफ जैसा प्रेसिडेंट बनूं? अगर उनकी ख्वाहिश है तो। वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी ख्वाहिश होगी, क्योंकि इस वक्त मरकजियत जो है और जो फॉरेन पॉलिसी है और जो पाकिस्तान का वकार है, जो इज्जत मिल रही है, वो उनके गिर्द घूम रही है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो। वहां पर जो अहमियत उनको दी जा रही है वो किसी और ठीक। पॉलिटिशियन को नहीं दी जा रही। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अब इतना ओहदा छोड़कर सदर बनना चाहेंगे, और वो सदर जिसके पास कोई इख्तियार ही नहीं मौजूदा है इनके अंदर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा। अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।